कि नहीं सरकार का काम बढ़िया है। इस कंडीशन में नीतीश कुमार भले ही 20 साल के कार्यकाल के दौरान अगर इतने पॉपुलर हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इस बात को आप इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि नए चेहरे जो अभी उभर करके सामने हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो या अन्य जो भी लोग हैं, उनकी भी अगर पॉपुलैरिटी उसमें आती है तो सब 10% 11% से नीचे आते हैं। और जो नीतीश कुमार 20 साल शासन करने के बाद भी अगर 15-16% पे हैं तो ये उनका अचीवमेंट ही माना जाए। इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब एक बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की, जो टाइम्स नाउ जेबीसी का है। उसके हिसाब से भी जो बातें मैंने आपको बताई कि मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव सबसे पॉपुलर हैं, लेकिन सरकार के कामकाज को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 60 से एबव। दूसरी बात, वोट शेयरिंग की अगर बात की जाए तो एनडीए को अभी भी करीब करीब 48% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और 130 से लेकर के 150 सीटें इनको मिलती हुई दिखाई दे रही। वहीं महागठबंधन को 70 से 103 सीटें मैक्सिमम मिलती हुई दिखाई दे रही। प्रशांत किशोर को 4 से 5 और एआईएम को भी 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी के परिप्रेक्ष्य में जो सर्वे की रिपोर्ट आ रहे हैं उनका तो मानना यही है। लेकिन पवन सिंह के आने से जिस क्षेत्र में शाहाबाद की बात में कर रहे हैं भाजपा और एनडीए को नुकसान हुआ था, वो आप देखेंगे कि इस चुनाव में उस क्षेत्र में स्टार प्रचारक के तौर पर घूमते हुए भी नजर आएंगे और कई सारी सीटों का समीकरण जो बिगड़ा था वो ऑटोमेटिकली एनडीए के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे। तो अभी तक के परिप्रेक्ष्य के अनुसार निश्चित तौर पर एनडीए को एज है, सत्ता में लौटती हुई दिखाई दे रही है। अब चुनाव की अधिसूचना होने के बाद आचार संहिता लगता है, उस दरमियान जब कैंपेनिंग स्टार्ट होगा तो कौन कहां तक पहुंचता है, ये बातें भी देखनी आवश्यक होगी। प्रशांत किशोर क्या कुछ कर पाते हैं, अभी जिस प्रकार वो आरोप लगा रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी करने से बातें लंबी हो जाएगी।